लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। आरजेडी लगातार सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष इस पर बहुत हमलावर है। अब देखिए, कल ही मैंने आपको खबर बताई कि जदयू नेता जो थे वो मॉर्निंग जिम करने गए और उसके बाद गोली मार दी गई। फिलहाल हालांकि उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो ये कल जदयू नेता की बात रही और आज घर के बाहर ही बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, देखिए, ये अगर कुछ भी बात होती है तो ये अक्सर कहते हैं कि ये तो जंगल राज था 2005 के पहले, अब जंगल राज को वापस नहीं आने देना है। आरजेडी ये पूछ रही है कि जब वो जंगल राज था तो ये क्या है? अभी तो आपकी डबल इंजन की सरकार है ना, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बातें आरजेडी पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही हूं। अब देखिए, आपको पूरी खबर विस्तार से बताती हूं। देखिए किस तरीके से बिहार में ये बड़ा अपराध को अंजाम दिया गया है। बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सख्त कानूनों की कमी के चलते अब राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आम जनता ही नहीं बल्कि अब राजनेता भी इन अपराधियों के शिकार होने लगे हैं। जी हाँ, अब देखिए, आए दिन किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के साथ मारपीट या हत्या की खबर आना अब कॉमन है, फेमिलियर हो गया है कि खबर इस तरीके की सामने आती है। इसी कड़ी में अब एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां समस्तीपुर में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुधवार शाम हुई इस घटना में मारे गए बीजेपी नेता की पहचान 30 वर्षीय रूपक कुमार के रूप में हुई है। रूपक बुधवार शाम खानपुर थाना के शादीपुर घाट के पास स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी बाइक पर सवार होकर 4 लोग वहां पहुंचे और बदमाशों ने रूपक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। इस दौरान रूपक को 3 से अधिक गोलियां लगी। घटना के बाद रूपक के घर वाले तुरंत आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और रूपक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। घर के बाहर टहल रहे थे अपराधी बेखौफ हो गए हैं। रूपक के घर वालों ने बताया कि वह भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। रूपक का भाई दीपक सहनी भी भाजपा से जुड़ा है। दीपक प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी का कार्यभार संभालता है। खबरों के अनुसार रूपक का गांव में कुछ लोगों से विवाद था और शायद यही उसकी हत्या के पीछे कारण भी है। परिवार वालों ने कई बयान दिए। परिवार वालों ने पप्पू चौधरी नामक एक शख्स से रूप के जो है विवाद को बताया पुलिस वालों को। पप्पू जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है और घटना के बाद से फरार है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी देर रात मौके पर पहुंचे थे। बता दें कि सी ने लापरवाही के लिए खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन ये तो खुली चुनौती है। कल ही सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि बिल्कुल अपराध खत्म कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। तो फिर ये क्या हो रहा है? लालू यादव पर तंज कसा था सम्राट चौधरी ने, तो अब क्या हो रहा है? इस तरीके का बयान जो आ रहा है, इस तरीके की बातें जो आ रही है, तो ये अब क्या हो रहा है बिहार में? ऐसे में कल ही एक जदयू नेता को लेकर खबर आई और आज बीजेपी नेता को लेकर जो है वो खबर सामने आ रही है, जिसमें रूपक कुमार इनका नाम है और शक भी किस पे जा रहा है? तो पप्पू चौधरी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है। घर के बाहर टहल रहे थे और तभी बदमाशों ने ये बड़ा काम कर दिया, कांड कर दिया। ऐसे में घर वाले जब रो आनंद फानन में अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने वहां मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और घर वालों का रो रो कर जो है वो बुरा हाल है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले की जांच में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन गृह मंत्रालय अब सम्राट चौधरी के पास है। 2 दशकों से नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास है। और सम्राट चौधरी जो है वो ऐसा कहा जाता है कि बुलडोजर एक्शन करा रहे, तो काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब बिल्कुल एक्शन लेते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या एक्शन सम्राट चौधरी लेते हैं। लगातार अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं सम्राट चौधरी, लेकिन इसके बावजूद जनता की सहूलियत के लिए काम करते हैं।
इसके बावजूद बिहार में अपराध की कमी नहीं हो रही है, अपराध आए दिन हो रहे हैं। और पहले तो आम आदमी, लेकिन अब राजनेता पर भी जो है अपराधियों को डर नहीं रहा है कि जो है अपराधी बिल्कुल भय एकदम खत्म हो गया उनमें, और या तो आप कहिए तो सख्त कानून भी नहीं है। इस कारण से ऐसा बिहार में अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सैनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सर जानकारी यह मिला है कि कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर आवेदन भी देगी। 2 केस पूर्व से दर्ज थे। एक केस था जो जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दूसरा केस जो अनुसंधान अंतर्गत था उसमें अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त कोर्ट से बेल पर थे, लेकिन सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। जी, ये बात आई है। हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएं, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आई विटनेसेस रहे हैं उन लोगों से हम लोग बातचीत करके जो साक्ष्य संकलन है, क्योंकि सबसे एट द एंड ऑफ द डे इन सभी लोगों को कोर्ट में सजा दिलाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो साक्ष्य है घटना का उसका संकलन करके हम लोग न्यायालय के समक्ष रख पाएं। जो चश्मदीद गवाह हैं घटना के उनका बयान लेकर हम लोग रख पाएं। तो अभी हमारी पूरी टीम इन दोनों चीज़ों पर काम कर रही है ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हम लोग दिला पाएं। ज्यादा देखा जाता है नशा पदार्थ से लेके और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका हमेशा बोलबाला रहा है। और जब से ये अध्यक्ष नहीं, पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे वो हमेशा जो है असामाजिक तत्व का जो है बहुत ज्यादा सक्रिय। ये जो है इनके लिए मैंने बता ही दिया और इनके बाकी सारे कामों की भी समीक्षा करके हम लोग एसडीपीओ साहब को बोला हुआ है, वो जांच करके अपना जांच प्रतिवेदन देंगे, लेकिन जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी सर गिरफ्तारी जो हुई है तो उसमें कौन कौन अभियुक्त जो गिरफ्तार? अभी जो मुख्य आरोपी बताए गए थे, जो इन लोगों से बातचीत हुई है, तो सोनू और मोनू जो उनके 2 भतीजे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी सर यहाँ पे नशा का सबसे बड़ा खेल चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये सब जो आरोपी हैं इसमें जो मुख्य हुआ है जी, जो इसमें जो आरोपी हैं उन लोगों का इस तरह की जो चीज है उनसे क्या संपर्क है, क्या चीजें हैं, उसकी भी समीक्षा करके उसको भी हम लोग अनुसंधान में इंक्लूड करेंगे।